हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और एक बार फिर से हम करने वाले हैं करंट अफेयर को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप लोग इनको नोट डाउन करिए। साथ ही हम कुछ डिस्कस भी करेंगे तो उसे भी नोट डाउन करते रहिएगा, क्योंकि इससे कई बार एक क्वेश्चन और भी पूछ ले जाते हैं, मैं जो हमेशा कहती हूँ। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारत के नए कानून मंत्री कौन बनाए गए? ठीक है, जब भी कभी बीच में कैबिनेट में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ मंत्रियों को परिवर्तित किया जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो वर्तमान में जो कानून मंत्री बनाए गए वो हैं अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल की बात करेंगे तो ये पहले आईएएस ऑफिसर थे। इन्होंने रिटायरमेंट लिया और इसके बाद 2009 में ये लोकसभा सांसद चुनकर आए। कहाँ से? बीकानेर, राजस्थान से। इसके बाद 2014 में और फिर 2019 में तीसरी बार ये कहाँ है? इस समय लोकसभा सांसद हैं राजस्थान से। ठीक है, चलिए, और वर्तमान में इन्हें क्या बना दिया गया है? देश का कानून मंत्री बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के नतीजों के बाद मुख्यमंत्री की शपथ किसने ली? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिद्धारमैया इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक खास बात है कि इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, कई बार चांसेस होते हैं कि इनका कौन सा कार्यकाल है। ठीक है, तो ये दूसरी बार क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं। और इससे पहले 2013 से 18 तक ये कर्नाटक के क्या रहे थे? सीएम रहे थे। ठीक है, इसके अलावा जो डिप्टी सीएम वो डीके शिव कुमार बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस भारतीय को वर्ष 2023 में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डेली लीजर डी हॉनरे, ठीक है, से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एन चंद्रशेखरन को। अब देखिए इन्हें क्यों मिला ये पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि जो एन चंद्रशेखरन हैं ये टाटा एंड सन्स के चेयरमैन हैं। ठीक है, जो टाटा एंड सन्स के चेयरमैन हैं और इन्होंने भारत और फ्रांस के बीच में संबंध, जो व्यापार संबंध है, इनको मजबूत किया है। और आपने देखा होगा इसी साल जो टाटा समूह के स्वामित्व वाली कंपनी है एयर इंडिया, इसके जो एयरबस के 250 विमान खरीदे हैं और उसमें जो अरबों का सौदा हुआ है, तो वो फ्रांस के लिए क्या था? एक लाभकारी हुआ और इसीलिए इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन का विस्तार 1 साल के लिए किया है? तो जो इकोनॉमी वाला पोर्शन होता है करंट में, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। और श्रीलंका आपको पता है काफ़ी लंबे समय से क्या है? आर्थिक संकट से गुजर रहा है। 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था और इसके बाद से अब तक उसके ऊपर सबसे बड़ा आर्थिक संकट आया है। इसके बावजूद भी भारत ने उसको बहुत बड़ा ऋण दिया हुआ है। ठीक है, और अब आप देखिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन दे दी है और ये भी व्यापार से संबंधित है। ठीक है, तो कौन सा पड़ोसी देश है? श्रीलंका। चलिए पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस सीएम को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योगी आदित्यनाथ, और जो कहाँ के सीएम हैं? यूपी के। ठीक है, ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है, किसी व्यक्ति या संगठन समूह को दिया जाता है। ठीक है, और कभी ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया? तो राइट क्या हो जाएगा? 1990 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप देख लेंगे कि 1990 में भारत रत्न और किसे किसे दिया गया। ठीक है, साथ ही मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो सम्मान दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है, वो महाराष्ट्र द्वारा दिया जाता है और इसको स्टार्ट किया गया था 1996 में। भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पे दिया जाना ये स्टार्ट किया गया था। चलिए, ये जो अवार्ड है इसकी चयन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति होते हैं। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी हाल ही में किस देश में आर्थिक संकट को देखते हुए क्वाड मीटिंग को रद्द करना पड़ा? तो अभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, बहुत बड़ा जो आर्थिक संकट इस समय आया है वो किस पे आया है? अमेरिका में आया है, और इसकी वजह से ये मीटिंग, क्वाड की जो मीटिंग होनी थी वो रद्द हो गई है। ठीक है, क्वाड क्या है? क्वाड क्या है? 4 देशों का एक समूह है जिसे क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कहते हैं। और इसमें कौन कौन से देश हैं? भारत है, अमेरिका यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और एक देश और कौन है? जापान।
ठीक है। इन चारों का एक समूह है और इनका जो टारगेट है इसमें क्या है कि जो समुद्री सुरक्षा है और व्यापार को किस प्रकार से इसके हितों को संरक्षित किया जाए, ये क्वाड की मीटिंग होती है। इस बार इसको कैंसिल कर दिया गया था अमेरिका में आर्थिक संकट की वजह से, लेकिन जब G7 की मीटिंग हो रही है, आगे हम देखेंगे, वहां पर ये क्वाड की मीटिंग रखी गई इन चारों राष्ट्राध्यक्षों के द्वारा। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में 2000 रुपए के नोट 30 सितंबर 2023 तक वापस लेने का फैसला आरबीआई ने किस नीति के तहत किया है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लीन नोट पॉलिसी के अंतर्गत अब 2000 की जो सबसे बड़ी करेंसी थी भारत में उसको भी बंद कर दिया गया है। इससे पहले जो बंद किए गए थे नोट वो 2016 में किए गए थे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और 16 में किए गए थे। उसी के अंतर्गत सबसे बड़ी करेंसी थी 2000 के नोट, तभी निकला था ये नया नोट, और अब इसको 2023 में समाप्त कर दिया गया एक प्रकार से, आप देखेंगे, यानी वापस किया गया, यानी ये दोबारा मार्केट में तो आएगा नहीं। ठीक है, अभी इसको बैंक में जमा कर लिया जाएगा, उसके बाद ऐसी तो संभावना है नहीं कि 2000 का नोट वापस आएगा। इसके अलावा जो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होगा वो ये हो सकता है कि 2000 के नोट में किसका चित्र है, तो मंगलयान का। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जज का नाम बताइए जिन्होंने मई 2023 में शपथ ली है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं। जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, उसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें 2 जज रिटायर हो गए थे, तो काफ़ी समय से 32 चल रहे थे। ठीक है, तो हाल ही में 2 जजों ने शपथ ली है, कौन कौन से, प्रसाद कुमार मिश्रा और केवी विश्वनाथन ने। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको चुनने की जो प्रक्रिया होती है, एक कोलिजियम सिस्टम के द्वारा, इसको प्रणाली के द्वारा इनको चुना जाता है। ठीक है, चलिए 9वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 मई को मनाया जाता है। ठीक है, माना जाता है कि अगर विश्व में मधुमक्खियां समाप्त हो गई तो जो विश्व है कुछ ही सालों में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मधुमक्खियों की पृथ्वी में अपनी ही भूमिका होती है एक स्पेशल। इनको देखते हुए यूएनओ ने 2018 से स्टार्ट किया है विश्व मधुमक्खी दिवस मनाना। ठीक है, चलिए 10वां क्वेश्चन है, 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो ग्रैंड मास्टर किसमें, शतरंज में, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोपल्ला प्रणीत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये जो प्रतियोगिता हुई थी ये कहाँ हुई थी, बाकू में हुई थी, बाकू ओपन शतरंज चैंपियनशिप। ठीक है, तो 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं भारत के कौन से, वी प्रणीत। चलिए 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में आईपीएल में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो मात्र 13 बॉलों में बनाया है यशस्वी जायसवाल ने बनाया है। अगर पूछा जाए कि किस टीम के हैं आईपीएल में, राजस्थान रॉयल के हैं। ठीक है, और किसके अगेंस्ट खेला था, कोलकाता नाइट राइडर्स के, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा है, केएल राहुल का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है जो कि चोरी या खोए मोबाइल को ब्लॉक व ट्रैक करने के लिए लॉन्च किया गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संचार साथी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं जो ये नए नए लॉन्च किए जाते हैं ऐप। ठीक है, चलिए 13वां क्वेश्चन है, चालू वर्ष का भारत का आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो हमारी वित्त मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि दुनिया में 10वीं थी भारत की अर्थव्यवस्था। ठीक है, कौन से नंबर की, 10वें नंबर की थी, और सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की है, और वर्तमान में कौन सी हो गई है, 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई है तेजी से बढ़ने वाली। तो भारत की जो जनसंख्या है और अर्थव्यवस्था है इसको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया गया। ठीक है, किस राज्य से मतलब है यहाँ पे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। और इसमें जो सामान्य सुविधाएं होती हैं किसी भी हॉस्पिटल में उनको प्रोवाइड करवाने के लिए मिशन परिवर्तन जो योजना है उसको प्रारंभ किया गया है बिहार में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरब लीग में किसकी सदस्यता को बहाल करने की सहमति हुई है। ठीक है, अरब लीग की बात हो रही है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीरिया हो जाएगा। जब भी देश विदेश में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं तो ऐसे करंट अफेयर काफ़ी आ जाते हैं। ठीक है,
तो अरब लीग की हम बात करेंगे तो इसको लीग ऑफ अरब स्टेट कहते हैं, जिसमें वर्तमान में कितने देश हैं? 22 देश हैं। और इसकी स्थापना हुई थी अरब लीग की 1945 में। उस टाइम पे जब इसकी स्थापना हुई थी और उद्देश्य क्या था कि स्वतंत्रता का समर्थन करना और अपनी जो देश है हमारे इस संगठन में उनको उपनिवेश होने से बचाना था। ठीक है, चलिए, तो वर्तमान में देश कितने हो गए हैं? 22 हो गए हैं। और इसका जो मुख्यालय है वो है मिस्र, काहिरा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल ने आईफोन 15 के विनिर्माण के लिए पहली बार किस भारतीय कंपनी से समझौता किया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? टाटा समूह से किया है। और माना जा रहा है जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है उसको बूस्टअप मिलेगा इस चीज से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 मई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। और मई महीने में जो दिवस मनाए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और देखिएगा आप एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल योजना किसने प्रारंभ की है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुरक्षित बनाने के लिए साहस पहल शुरू की है? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिए हैं मैंने और राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 20वां, हाल ही में किरण रिजिजू को कौन सा मंत्रालय दिया गया? यानी इनके पास कोई और मंत्रालय था पहले और कौन? कानून मंत्री थे ये पहले। ठीक है, अब इनको एक नया मंत्रालय दे दिया गया है, कौन सा? पृथ्वी विज्ञान मंत्री इन्हें वर्तमान में बना दिया गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा कि पहले कानून मंत्री कौन थे, अब कौन है, और वर्तमान में जो किरण रिजिजू हैं इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनिवार यानी 20 मई 2023 को जी समूह का वार्षिक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जापान के हिरोशिमा में संपन्न हुआ। और यहीं पर जो मैंने बताया था क्वाड की मीटिंग, जो राष्ट्राध्यक्ष हैं 4 देशों के, उन्होंने यहीं पे इसको संपन्न किया है। ठीक है, तो चलिए ये हो गए हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आप लोगों के काम आएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा। और आजकल अखबारों में खासी नज़र बना के रहिए, क्योंकि बहुत सारे जो सम्मेलन हैं और बहुत सारे नए नए राष्ट्राध्यक्ष हैं, सब इधर उधर मीटिंग में जा रहे हैं, तो उनके बारे में आप देखते रहिए, नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और खूब सारा पढ़िए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।